नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कीजिए। अब डाल लेते हैं बीकानेर में क्या कुछ रहा दिन भर खास। जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 सितंबर को बीकानेर में शहरी क्षेत्र में होगा कार्यक्रम। तैयारी के लिए शहर कांग्रेस की बैठक। बीकानेर में युवा संवाद कार्यक्रम के साथ भी कांग्रेस जनों से करेंगे मुलाकात। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर भारतीय मुस्लिम शांति मिशन की ओर से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जगह जगह जुलूस का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कोडम देसर भैरू जी दरबार में उमड़ा आस्था का द्वार। शाम से मेरा सड़क पर, देर रात तक पहुंचा कोडम देसर। भाजपा नेता महावीर डांका के नेतृत्व में सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद मेघवाल की किसानों को दो टूक काम नहीं करूंगा, वोट बीजेपी को दे देना। खाजूवाला और छत्तरगढ़ उपखंड को बीकानेर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर अनाज मंडी पूर्णतया रही बंद। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और आईजी पुलिस ओम प्रकाश ने किया विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण। बीकानेर की गायत्री परिवार द्वारा एक दिवसीय पंचकुंडीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बार एसोसिएशन द्वारा नियंत्रित श्री कैफे का हुआ भव्य शुभारंभ। बीकानेर में गुरुवार को गणेश विसर्जन की रही धूम। और खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय बीकानेर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर के कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न केवल बीकानेर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में युवा संवाद का कार्यक्रम रखेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे, वहीं पापड़ बड़ी उद्योग चलाने वाले उन उद्यमियों से भी वे संवाद करेंगे, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने भी जानकारी देते हुए बताया कि 30 तारीख के इस कार्यक्रम से पहले 29 सितंबर को सुबह 10 बजे कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर पीडी कल्ला भी शामिल होंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम अग्रणी संगठन, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई और जो पार्षद और प्रतिनिधि हैं, वे सभी जो हैं वे इस बैठक का हिस्सा होंगे। चूंकि चुनाव अभी नजदीक हैं और चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि अब चुनावी रणभेरी के साथ में माहौल जो है वह काफी उत्साह से लबरेज है और कांग्रेस जनों को इस बात का भी एहसास हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता उन पर एक बार फिर से विश्वास जताएगी और उन पर मोहर लगाएगी। कुल मिलाकर के 30 सितंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जबरदस्त गहमाके भी हैं। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर बीकानेर में भी शांति मिशन की ओर से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जगह जगह पर जुलूस का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। रात भर मस्जिदों में और घरों में इबादतों का दौर चलता रहा। भारतीय मुस्लिम शांति मिशन द्वारा तंजीम आइमा व उलमा अहले सुन्नत की जेर निगरानी में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मोत्सव के दिन ईद मिलादुन्नबी के दिन जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस जुलूस को बीकानेर के तमाम उलमाओं ने शिरकत की। जुलूस की शुरुआत मोहल्ला दमानिया शीतला गेट से शुरू होकर मोहल्ला पिंजरान, मोहल्ला छिपान, मोहल्ला गुजरान, पुरानी जेल रोड होते हुए मोहल्ला बस्तियान और अन्य मुस्लिम मोहल्लों से होते हुए जो है यह निकला। यहाँ व्यापारियों स्थित जामा मस्जिद तो जलसे में तब्दील हो गई। जुलूस के दौरान सभी मोहल्लों में सर्व समाज की कमेटियों के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ मिठाइयां भी बांटी गई।
जुलूस में हिंदुस्तान जिंदाबाद, सरकार की आमद बहलवा, लब्बैक या रसूलुल्लाह जैसे नारों से माहौल गुंजायमान हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस जुलूस की वो तस्वीरें। जश्न ईद मिलादुन नबी की शान में बीकानेर के अंदर हजारों लाखों की तादाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई एक जुलूस निकाल रहे हैं। ये ईद वो त्यौहार है ये जिसे जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी हमारी इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर ये त्यौहार नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। मैं ये कहना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पैदाइश नहीं होती तो दीन इस्लाम भी आज नहीं होता। आज जो ईमान मिला है, नमाज मिली है, रोजा है, हज है, ज़कात है, कुरान है, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से ही है। अगर वो ना मिलते तो कुछ भी ना मिलता, ना ईमान मिलता, ना कुरान मिलता। मैं इसमें बादमे का महीना मेले और मगरियों का महीना होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट करते रहे, चाहे वो रामसा पीर का मेला हो या सियाना भैरव का मेला हो या फिर पूंदरासर का मेला हो। और इस बादमे के महीने की आखिर में खासतौर से भादों की खड़ाई के साथ में कौड़मदेसर भैरव पर मेला लगता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो है पैदल भी दर्शनों के लिए जाते हैं, हाथों में ध्वजा लेकर के। और कौराड़ा बाबा जो है उनकी सहाय करे इस तरह के जयघोष करते हुए पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में जो है लोग ऊंट गाड़ों पर भी जाते हैं। कहा जा सकता है कि कौड़मदेसर भैरव में आस्था का ज्वार जो है वो साफ तौर पर देखा गया। नित्य प्रति वैसे तो जाने वाले लोगों की और भक्तों की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन साल में एक बार आने वाले इस मेले के प्रति भी जोश और उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा था। आइए दिखाते हैं आपको कौड़मदेसर भैरव के इस मेले की वो तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाजसेवी भामाशाह महावीर डाका के नेतृत्व में भी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। बीकानेर में चूंकि मेले मगरियों के दरमियान महावीर डाका जो है वो अपने अलग अलग संस्थानों के माध्यम से इन सेवा शिविरों का आयोजन करते हैं और पैदल जाने वाले तमाम जो भक्त हैं उनकी सेवा शुश्रूषा भी करते हैं। कौड़मदेसर भैरव की तरफ जाने वाले पैदल जो यात्रु हैं उनकी भी जो है वो चाय नाश्ते और उनकी खैर मकदम के लिए भी महावीर डाका ने अपने साथियों के साथ सेवा शिविर जो है वो संचालित किया और वे स्वयं वहां पर मौजूद रहे। दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीर। बाबा कौड़मदेसर भैरवनाथ की कृपा है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत पदयात्री जा रहे हैं। और रामलाल सूरज देवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट, पूनम चंद जवरी देवी कच्चावा चैरिटेबल ट्रस्ट और लूनगढ़ सरोज देवी शाम सुगा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये सेवा लगाई गई है। हर साल की भांति ये हमारा चौथा साल है। खाजूवाला और छतरगढ़ उपखंड को बीकानेर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर के और अनाज मंडी पूर्णतया बंद रही। मंडियों में बोली नहीं लगी, इससे जिले में करीब 70 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। वहीं खाजूवाला और छतरगढ़ का बाजार पूर्णतया बंद रहा। जिनसों की बोली नहीं हुई। बीकानेर पक्की आड़त व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर खाजूवाला बंद का समर्थन किया। हालांकि शहर के मुख्य बाजार में बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। कच्ची आड़त व्यापार संघ के अध्यक्ष जयदयाल गुड़ी ने बताया कि किसी भी जिन्स की बोली आज नहीं है। मतदान जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी सघन हो रहा है। और इसी कड़ी में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और बीकानेर पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज ओम प्रकाश मेहरा ने आज जो है वह अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर के और निरीक्षण किया। दिखाते हैं इसकी तस्वीर। बीकानेर की गायत्री परिवार के द्वारा एक दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। बादमे के महीने की शुक्ल पक्ष की 14 को जो है यह यज्ञ किया जाता है। उसी कड़ी में जो है वह इस यज्ञ को संपन्न किया गया, जिन बड़ी संख्या में भक्तों ने आकर के अपने श्रद्धा से आहुतियां दी। इस कार्यक्रम में सती माता मंदिर में जो है यह यज्ञ संपन्न हुआ। सुदर्शन नगर में स्थित सती माता का जो मंदिर है, इसी जगह पर यज्ञ के इस कार्यक्रम में यज्ञाचार्य सुल्तान सिंह और प्रवीण तंवर आदि जो थे उन्होंने सती माता मंदिर के पुजारी आशीष के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देव। बीकानेर बार एसोसिएशन के द्वारा नियंत्रित श्री कैफे का आज भव्य शुभारंभ हुआ। बार एसोसिएशन बीकानेर के द्वारा नियंत्रित श्री कैफे का इस
भव्य शुभारंभ जो है वह इनके मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर लाल हर्ष के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष बिहारी सिंह राठौड़ ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट कुलदीप शर्मा, डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य, महेश व्यास, मोहन सुराणा, एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित, एडवोकेट हितेश शंगानी, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा, एडवोकेट साजिद मकसूद, एडवोकेट आशु प्रकाश पारिक सहित कई अधिवक्ता इसमें शामिल रहे। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिहारी सिंह राठौड़ ने कहा कि कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं आने जाने वाले लोगों के लिए क्वालिटी चाय, नाश्ते और भोज्य पदार्थ की आवश्यकता थी, जिसको देखते हुए बार एसोसिएशन बीकानेर द्वारा यह श्री कैफे शुरू किया गया है। एडवोकेट अशोक प्रजापति ने बताया कि कोर्ट अधिवक्ताओं आगंतुकों के लिए गुणवत्ता युक्त चाय, कॉफी, नाश्ता जो है वह बनता आपको दिखाई देगा। बारहवें के महीने की गणेश चतुर्थी के साथ में ही गणेश महोत्सव का शुभारंभ होगा। बीकानेर के अनेक मोहल्लों में गणेश महोत्सव मनाया गया। वहीं घर घर में भी गणेश प्रतिमाएं जो हैं वो लाई गई और उनका 10 दिनों तक विशेष रूप से पूजन अर्चन और श्रृंगार किया गया। बीकानेर में अनेक स्थानों पर 56 भोग के आयोजन भी किए गए। वहीं लोगों ने अपने घरों पर भी गणेश प्रतिमा के सामने 56 भोग का विशेष रूप से आयोजन किया। यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन ढोल, ताशे, नगाड़े, गाजे बाजों के साथ में गणपति बप्पा मोरिया अब के बरस तुम जल्दी आके जय घोष के साथ, नारों के साथ में तमाम भक्त जो है जोश और उत्साह के साथ में प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए आसपास के तालाबों में पहुंचे। कई लोगों ने अपने घरों में ही प्रतिमाओं का विसर्जन किया और कई प्रतिमाएं जो थी इको फ्रेंडली थी, जिनके चलते उन्होंने अपने घर में ही जो गमले होते हैं जिनमें पौधे उगाते हैं वहां पर उन्होंने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया। आइए हम आपको अलग अलग तस्वीरों के साथ में दिखाते हैं बीकानेर अनंत चतुर्दशी में, जहां अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। अनंत भगवान की पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है और उसके बाद एक धागे के रूप में अनंत को धारण किया जाता है। इसी दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन सागर में, सरसुराव पर और अन्य जो तालाब हैं वहां पर किया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग जगहों की कवरेज हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने हम तक पहुंचाई है, वो हम आपको पहुंचा देते हैं और दिखा देते हैं कि कैसा रहा बीकानेर में अनंत चतुर्दशी का दिन और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का ये शानदार नजारा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति प्रकाश रंगा लाइव। गणेश चतुर्थी का महोत्सव जो है वो शुरू होता है गणेश चौथ से और अनंत चतुर्दशी तक चलता है। घर घर में गणेश विराजित होते हैं, मोहल्लों में गणेश महोत्सव मनाया जाता है। बीकानेर को परंपराओं वाला शहर कहा जाता है। घर में रिद्धि सिद्धि के लिए और धन और सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। जब गणेश चतुर्थी को भगवान घरों में लाए जाते हैं और गणेश की प्रतिमा को विशेष रूप से ला करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्रतिदिन इनकी पूजा की जाती है। गणेश के साथ में रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखने वाले तमाम लोग जो हैं वो भगवान गणेश के प्रति अपना खास जो है वह भाव रखते हैं, उनकी एक आस्था होती है। हमारे निवास पर भी भगवान गणेश की प्रतिमा को सजाया गया, लाया गया और भाव भक्ति के साथ में प्रतिदिन पूजा की गई। हमारे पास में सिर्फ भाव होते हैं, क्योंकि कहते हैं श्री ठाकुर जी पूर्ण यहाँ पर परिवार में भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ में जो प्रसाद चढ़ाया गया, लगाया गया। मैं आपको बता दूं ये सब चीजें जो हैं वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है, देखने वाली चीजें हैं। बातचीत करते हैं हम कुछ लोगों से जो यहाँ पर हमारे परिवार के जो हैं वह सदस्य हैं और यहाँ पर हमारे हर उस आयोजन में शामिल होते हैं जिनके बिना ये आयोजन जो है वो पूरा नहीं होता। मनोज जी, रात्रि को 12 बज रहे हैं, आज विशेष पूजा में आप भी शामिल हुए, कैसा लग रहा है आपको? मैं भगवान गजानन जी का आज पूजन करके अपना आपको बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो गणेश जी को सर्वप्रथम पूजन आदि किया जाता है और बड़े धूमधाम से जो आज बम्बई में जिस तरह से गणेश महोत्सव मनाया जाता है उसी की तर्ज पर पूरी बीकानेर जो धर्म नगरी है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो वो भी बीकानेर में भी मनाया जा रहा है। और मैं चूंकि यहाँ आज परिवार में है, परिवार के मेंबर होने के नाते आपको ये आयोजन कैसा लगता है? बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ और रहा है। ऐसे अनुष्ठानों को मैं बड़े चाव से उड़ीता हूँ। अब जितना जल्दी वापस अगले साल गणेश जी का गणेश चतुर्थी से ये चतुर्दशी तक चले प्रोग्राम, इसका मैं कामना करता हूँ और सुख समृद्धि और शांति और हर तरह की लक्ष्मी के लिए गजानन जी का पूजन किया जाता है। और प्रार्थना भी हम करते हैं भगवान गणेश जी की वो हम पर अपनी कृपा जो है वो ऐसे ही बनाए रखें। ये दीप मालिका आप देख पा रहे हैं, अप दीपो भव, कहीं कहीं वो संदेश देते हुए ये तमाम जो दीप झिल मिला रहे हैं, एक दीपावली सी जो है उसकी आभा और उसका प्रकाश में दिखाई दे रहा है। भगवान गणपति जिन्हें श्रृंगारित किया गया, हम आपको बता दें कि आर्टिस्ट योगेश रंगा जो है उन्होंने
भगवान गणेश की इस प्रतिमा को ला करके और अपने रंग और तूलिका के माध्यम से इसे और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया है। मन के भाव सुंदर हो तो प्रतिमाएं अपने आप सुंदर बन जाती है और वही सब कुछ जो आज गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये 10 दिवसीय महोत्सव अपने समापन की ओर है और अनंत चतुर्दशी को प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ गणपति बप्पा मोरिया अब के बरस तू जल्दी आ, इसकी गूंज और अनुगूंज पूरे देश में सुनाई देगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुर्भाग् भवेत्। यही उद्घोष जो है वो भारतीय सनातन संस्कृति का रहा है और यही उद्घोष हमेशा रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।